बसहि नगर सुंदर नर नारी, जन बहु मन सिजरति तनुधारी। तेहि पुर बसे सील निधि राजा, अगणित हय गय सेन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए रहते हों। उस नगर में शील निधि नाम का राजा राज्य करता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना की टुकड़ियां थीं। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोज स्वरूप निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाई बखानी। करी स्वयंवर सो नृप बाला, आए तहाँ अगणित महिपाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इसीलिए वहाँ अनगिनत राजा आए हुए थे। मुनि कौतुकी नगर देहि गयो, पुरवासिन सब पूछत भयो। सुनि सब चरित भूप गृह आए, करी पूजा नृप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सारी बात पूछी। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बिठाया। आनि देखाई नारद ही, भूपति राजकुमारी। कहु नाथ गुण दोष सब, एहि के हृदय विचार। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षण तासु बिलोकी भुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रगट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को कह नहीं सके। जो एहि बरई अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीत न कोई। सेवहि सकल चराचर ताहि, बरई सील निधि कन्या जाई। उसके लक्षणों को सोचकर वे मन में ही कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में उसे कोई जीत ना सकेगा। ये शील निधि की कन्या इतनी सौभाग्यवती है कि ये जिसको वरेगी वह सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचारी उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भाषे। सुता सुलक्षण कही नृप पाहि, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता भर गई कि करो जाई सोई जतन विचारी। जेहि प्रकार मोहि बरै कुमारी, जप तप कछु न होई तेहि काल। हे विधि मिलई कवन विधि बाल। मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे ये कन्या मेरा ही वरण करे। इस समय जब तप से तो कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता, मुझे ये कन्या किस प्रकार मिलेगी। एहि अवसर चाहिए परम, शोभा रूप विशाल।
जो बिलो की रीझै कुंवरी, तब मेल जयमान। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाला मेरे गले में डाल दे। हरिसन मांगो सुंदरताई, होई ही जात करहु अति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं को, एहि अवसर सहाय सोई हो। तो नारद ने सोचा कि मैं एक काम करता हूँ, भगवान से सुंदरता मांगूं, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी। किंतु श्री हरि के समान मेरा कोई हित चाहने वाला भी तो नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हों। बहुविधि विनय कीन्ह तेहि काल, प्रगटेउ प्रभु कौतुकी कृपाल। प्रभु बिलोकि मुनि नयन जुड़ाने, होई काजु हृदय किए हर्षान। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। तब लीलामय कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो मेरा काम बन ही जाएगा। अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी होहु सहाय। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावऊं ओहि। नारद जी ने बहुत आर्त बहुत दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप मुझे हरि का रूप दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देखि विशाला, ये हंसी बोले दीन दयाला। नारद जी कहने लगे, हे नाथ, जिस प्रकार मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए, मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देखकर दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले, जेहि विधि होई ही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब न आन कछु, बचन न मृषा हमार। हे नारद जी, सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वैद न देई सुनहु मुन जोगी। ए विधिहित तुम्हार मैं ठयऊ, कहीं अस अंतर हित प्रभु भयऊ। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे दे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। माया विवश भये मुनि मूढ़, समझी नहीं हरि गिरा निगूढ़। गवने तुरत तहार शिताई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की स्पष्ट वाणी को भी नहीं समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहाँ स्वयंवर के लिए भूमि तैयार की गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करि सहित समाज। मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे, मोहित जिया नहीं बरही न भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को नहीं बरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधान, दीन कुरूप न जाई बखान। सो चरित्र लखि काहू न पावा, नारद जानी सबहि सिर नावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता।
पर ये चरित्र